भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव अब कम होता हुआ दिख रहा है। सोमवार को चीनी सेना ने अपने टेंट पीछे करने शुरू कर दिए हैं, पर भारत चौकस है। सोमवार रात को भारत चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने अपना ऑपरेशन किया। यहां देर रात अपाचे, चिनूक समेत वायुसेना के कई विमान उड़ान भरते हुए दिखे और चीन पर पैनी नजर रखते रहे। चीन के पीछे हटते ही वामपंथी और कांग्रेसी फिर चिल्लाने लगे कि जब चीन अंदर आया ही नहीं तो पीछे कैसे हटा। ये वामपंथी और कांग्रेसी वाकई में चीन के दोस्त नजर आते हैं। इनकी बचकानी हरकतों पर बच्चे भी शर्मा जाएं। चीन उस क्षेत्र में घुसा था जो कि बफर जोन है, यानी जो बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है, और वो जरूरत से ज्यादा घुसा हुआ था। तो एक तरह से भले ही वो भारत की क्लियर सीमा में नहीं था, यानी हमारे कोई पोस्ट उनके कब्जे में नहीं थे, लेकिन बफर जोन में वह कुंडली मारे बैठा जरूर था। हमारे सेना के पराक्रम और मोदी सरकार के सख्त रवैये ने चीन को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। अब इसके पीछे कूटनीति भी समझिए। असल में ये है कि हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री सरदार चुप्पी सिंह जी के समय में बहुत सारे कांड हुए, जिसकी वजह से चीनी कंपनियां भारत में आई। चीनी सरकार इनको सब्सिडी देती रही, जिसकी वजह से उनके सामान हमारे यहाँ लागत से भी सस्ते पड़ने लगे। तो हमारे लघु उद्योग अगर लागत पर भी बेचे तब भी चीन से सस्ता न दे पाए। इसकी वजह से सब घरेलू उत्पादन बंद ठप, और इस सब में हमारे देश को कई लाखों करोड़ का घाटा हुआ। अब भारत इन चीनी कंपनियों को भगाए कैसे? क्योंकि WTO के सदस्य होने के नाते भारत ऐसे ही तो इन पर व्यापार बंद नहीं कर सकता, न ही प्रतिबंध लगा सकता था। लेकिन चीन की करतूत ने मोदी सरकार के निश्चय और संकल्प को दृढ़ कर दिया। मोदी सरकार ने पीछे हटने के बजाय चीन से लोहा लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, इससे भारत को ही फायदा होगा। तो मोदी सरकार ने न सिर्फ चीनी सेना का इलाज किया, बल्कि चीनी सरकार और चीनी कंपनियों का भी एक झटके में इलाज कर दिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अमेरिका, रूस, जापान सहित पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, चीन की रीढ़ पर भारत अपने हिस्से का प्रहार कर चुका है। यकीन मानिए, बाकी विश्व अपने हिस्से का जरूर करेगा।